नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब आनंद से हैं, कुशल मंगल हैं। इन नवरात्रों में जो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, वे चाहते हैं कि वे भी कुछ अनुष्ठान करें और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें, घर से अशांति दूर करें, नकारात्मक ऊर्जा दूर करें, जीवन में उन्नति एवं उपलब्धता को प्राप्त करें, खुशियाँ उनके साथ हों एवं मन में शांति एवं उमंग हमेशा बना रहे। सांसारिक मनुष्य अपने मन में अनेक इच्छाओं को लेकर चलता है, एक पूर्ण होती है तो दूसरी जागृत होती है। यह स्वाभाविक है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, यह होता ही है। इसीलिए तो ईश्वर ने इतनी पूजा पाठ और भक्ति का मार्ग खोल के रखा है। इसलिए इन नवरात्रों में जो राम भक्त हैं, वे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आनंद पाने के लिए कौन सी छोटी सी ऐसी यदि पूजा करें, अनुष्ठान करें, जिससे उनके जीवन में चमत्कार हो, यह मैं बता रही हूँ। आपको करना यह होगा कि एक राम दरबार का चित्र आपको लाना होगा, जिसमें कि भगवान श्री राम के एवं अन्य जो दरबारी हैं, उन सभी के कम से कम आंखें जो हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा चित्र आप देखकर ले आइए। इस चित्र को पूजा स्थान पर रखकर प्रतिदिन नियमित रूप से चंदन, धूप, दीप, पुष्प की माला इत्यादि अर्पित करें एवं भोग आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। अब इस नवरात्र में ऐसा क्या किया जाए जिससे पारिवारिक सुख शांति तो हो, फिर वास्तु दोष भी दूर हो, नकारात्मक ऊर्जा दूर चला जाए। ऐसी अनेक जो समस्याएं होती हैं, इस विषय पर आज बताऊंगी। दरअसल इन नवरात्र के दिनों में जो राम भक्त हैं, वे यदि अपने पूजा स्थान में भगवान राम दरबार का चित्र लगा करके विधिवत पूजा करके, यदि सुबह के समय और शाम के समय में भी कर्पूर जला करके उनकी आरती करें, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस आरती के द्वारा उस परिवार में, उस घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। अगर उस घर में किसी प्रकार का पितृ दोष है, वह दूर होता है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से उस घर से देव दोष दूर होता है। यदि किसी के ऊपर, किसी के कुंडली में राहु केतु का कोई दोष चल रहा हो, तो राम दरबार के चित्र में जो हनुमान जी हैं, उनकी मदद से, उनके आशीर्वाद से यह राहु केतु का जो प्रकोप है, उसका भी नाश होता है। इसके अतिरिक्त पूरे घर में आनंद, उत्साह, रिद्धि सिद्धि का समावेश होने लगता है और यह पूर्णतः सच्चाई है, क्योंकि राम दरबार का चित्र अद्भुत चित्र है, जिसमें पारिवारिक क्लेश को दूर करने की बहुत बड़ी क्षमता है और एकता बनाए रखने की भी असीम क्षमता है। यह भगवान राम की ही कृपा है जो पूरे परिवार को जोड़े रखने में मदद करती है। इस चित्र के सामने जब बैठकर प्रार्थना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, तो साधक को चाहिए कि भगवान श्री राम की आंखों में आंखें डालकर वह यह सब पूजा अर्चना करे। इसका भी एक बहुत सुप्रभाव उस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क एवं कार्य में देखने को मिलता है। इसीलिए इन नवरात्रि के दिनों में इन तस्वीरों को लगाकर और कर्पूर की आरती करना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में उन्नति होने लगते हैं, बाधा कटती हैं और सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। जिन्होंने भी राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ा है या पढ़ते हैं, उन्हें इसकी प्रतिक्रिया की जानकारी अवश्य हुई है, क्योंकि यह एक अद्भुत
स्तोत्र है। वैसे इसको पढ़ने में जो उच्चारण है वह सही होना चाहिए, वरना कई दफ़ा गलत उच्चारण से सही परिणाम नहीं मिलते हैं। आशा करती हूँ नवरात्र के दिनों में भगवान श्री राम की इस तरीके से पूजा करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, आप अपने जीवन को उन्नत और खुशहाल बनाएं। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।